अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 9:36 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि आज उदया तिथि दशमी है और कल के दिन उदया तिथि एकादशी रहेगी। लिहाजा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत कल यानी 17 सितंबर को किया जाएगा, जिसकी विस्तृत चर्चा हम कल ही करेंगे। आज रात 10:32 तक शोभन योग है। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए ये योग उत्तम माना गया है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:09 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं, जबकि धनु और मकर राशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है, विस्तार इसका रहता है। धनु राशि मकर राशि दोनों इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को इस नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आज रात 8:51 से कल सुबह 8:07 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि अशुभ यानी पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्यों जैसे विवाह, नामकरण, मुंडन संस्कार, यज्ञ और हवन इत्यादि करने की मनाही होती है। लेकिन आज चंद्रमा मकर राशि में है, लिहाजा आज पाताल लोक की भद्रा पड़ रही है और पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आप अपने कार्य को शुभ मुहूर्त में संपन्न कर सकते हो। अब बात आज सूर्य की संक्रांति है। आज देर रात 1:11 पर सूर्यदेव सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और अगले महीने यानी 17 अक्टूबर की दोपहर 1:12 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। उसके बाद तुला राशि में यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आप जानते हैं कि जिस दिन सूर्यदेव किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन सूर्य की संक्रांति होती है। लिहाजा आज सूर्य की कन्या संक्रांति है। किसी भी संक्रांति में पुण्यकाल का बड़ा महत्व है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का महत्व बताया गया है। सूर्य की कन्या संक्रांति के दौरान गोदावरी नदी में स्नान दान का बड़ा महत्व है। साथ ही आपको बता दूं कि सूर्य की कन्या संक्रांति का पुण्यकाल कल सूर्योदय से शुरू होकर सुबह 7:37 तक रहेगा। अतः आप इस समय के बीच स्नान दान पूर्ण करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही सूर्य की कन्या राशि में इस गोचर के आने से 30 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा, उसके लिए आपको कौन से उपाय करने होंगे, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। अब इसकी चर्चा करने के पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि संक्रांति को हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। वाई संक्रांति है क्या? देखो, ये जो कंस्टिलेशंस है ना, नक्षत्रों के समूह है। सूर्य एक पर्टिकुलर नक्षत्रों के समूह, एक राशि क्या, सिंह राशि कुछ नक्षत्रों का समूह है, ऐसे कर्क राशि कुछ नक्षत्रों का समूह है। तो एक सर्टेन किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स और सूर्य की मिलीजुली फोर्स हमें मिल रही थी। अब जैसे वो एरिया बदलेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगी। ये संक्रांति जो है सेकंड के हजारवें लाखवें हिस्से में होती है। इतनी स्पीड से हमसे इतनी दूर है कि हमारा जो टाइम कैलकुलेशन है सेकंड के लाखों हजार, फिर भी हम इतने बड़े टाइम को पुण्यकाल मानते हैं। क्यों? इसको छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं, बहुत लंबा समझाने समय लगेगा। एक इतना बड़ा तिनका लो आप, इतना बड़ा, और उसको अपनी आंख में रखो तो आपको दुनिया अंधेरी हो जाएगी, और उसको अपने 3 फुट करो तो वो तिनका बहुत छोटा दिखेगा, और 30 फुट दूर कर दो तो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो सूर्यदेव कहाँ हैं सौर मंडल में? उनका मूवमेंट उन कंस्टेलेशंस के मुकाबले जब वो अपना चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड के लाखों हिस्से में वो परिवर्तन हो गया। लेकिन हम पर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ढेर सा इम्पैक्ट आ रहा है, और उस इम्पैक्ट को अब नदियों में स्नान क्यों कहा जाता है? नदियों में स्नान इसलिए कहा जाता है कि नदी का पानी गंगोत्री से चला और वो लाखों हजारों किलोमीटर यात्रा करके गंगा तक बहा, तो जो उसमें लगातार घर्षण विद्युत पैदा हो रही है, जो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बदलते वक्त अगर आप उसमें डिप करेंगे, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी ऑरा में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। दैट इज द वेरी वेरी स्पेसिफिक मोमेंट। जब संक्रांति हो रही हो उस समय आप बहते जल में, देखो घर के टब के जल में, अब मनचंगा कटौती में गंगा, यहां शायद लागू नहीं होगा,
क्योंकि जो बहता जल है, जो पानी लगातार मूव कर रहा है, इसीलिए हमारी नदियों की इतनी इंपॉर्टेंस थी। और हम लोगों को अपनी नदियों की इंपॉर्टेंस समझ के उन्हें नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, सो दैट हम उसमें डिप ले सकें, हम उस पाइजो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकें और अपने जो हमारी ऑरा है उसके जरिए अंदर जाकर और अपने फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, जहां हम भोजन स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं, वहां तक इंपैक्ट डालकर अपने जीवन को लंबा कर सकें। नदियों में स्नान करने से हमें ये लाभ होता है, बदलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ड्यूरेशन में, वहां तो सेकंड का लाखवां हिस्सा, लेकिन हमारे लिए तो कई घंटे हैं हमको मिल गए यहां आकर के, नैरो टू द ब्रॉडेस्ट। तो ये जो है खेल, ये नदियों में स्नान का ये विशुद्ध वैज्ञानिक मामला है। उस पाइजो इलेक्ट्रिसिटी से हम नहाते हैं और उस पाइजो इलेक्ट्रिक वो हमारे अंदर जाकर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्यूरिफाई करती है। चलिए, ये तो फिर किसी दिन और लंबी चर्चा करेंगे। आज राशिवार समझ लेते हैं और जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, तो लगता है समय काफी हो गया। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में छठे स्थान का संबंध मित्र और शत्रु से होता है। सूर्य के इस गोचर से आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और जरूरत के वक्त उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। तो 17 अक्टूबर तक इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए बंदर को गुड़ खिलाएं, साथ ही मंदिर में बाजा दान करें। और वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको विद्या का लाभ मिलेगा, आपको संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, गुरु और जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। तो अगले 30 दिनों तक इन सब चीज़ों का उचित लाभ उठाने के लिए छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में चौथा स्थान जीवन में माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको 17 अक्टूबर तक अपनी मेहनत के बल पर भूमि का लाभ, भवन का लाभ और वाहन का लाभ मिलेगा, साथ ही माता का साथ भी बना रहेगा। तो अपनी इस स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। तीसरा स्थान का तीसरे स्थान का संबंध भाई बहन और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको भाई बहनों से आशा के अनुसार साथ मिलने में दिक्कतें आ सकती हो और आप खुलकर दूसरों के आगे अपनी बात रखने में संकोच करेंगे तो दिक्कत होगी। जब देखो, सूर्य पाप ग्रह है, लेकिन जहां बैठता है स्थान वृद्धि करो, सूर्य स्थान की वृद्धि करता है। और आपको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी कायम रखने के लिए अगले 30 दिनों में धार्मिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए। और सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे और जन्म पत्रिका में दूसरा स्थान धन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपके धन में वृद्धि होने के आसार अच्छे हैं, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो आपको उचित फल अवश्य मिलेगा। तो अपने पास धन के आसार बढ़ाने के लिए आपको अगले 30 दिनों तक किसी धर्म स्थल या मंदिर में नारियल का दान करना चाहिए। और कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके लग्न में गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में पहला स्थान लग्न का होता है, यानी आपका खुद का स्थान, लिहाजा इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, यश सम्मान की बढ़ोतरी होगी, सरकारी विभागों से आपके कई काम बनेंगे और आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। तो सूर्यदेव के इन शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए अगले 30 दिनों तक रोज सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, लेकिन इसका संबंध व्यय से भी है, लिहाजा इस गोचर से आपको शैया सुख तो मिलेगा, लेकिन आपके खर्चे बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो सूर्यदेव के अशुभ फलों से मुक्ति पाने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 17 अक्टूबर तक अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखें, ताकि आपके घर के एक एक कोने में सूर्य की किरणें पहुंच सकें। और वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके कामना पूर्ति में 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। इसका संबंध 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्य के इस गोचर से मेहनत के बल पर आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे और आपके काम बनेंगे। तो अगले 30 दिनों के दौरान शुभ फलों को सुनिश्चित करने और अशुभ फलों से बचने के लिए रात के समय अपने सिरहाने 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन उठकर उन्हें किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। देखो, अगर सब दिन कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते आप संडे कर लीजिए। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध राज्य और पिता से है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने करियर में सफलता अवश्य मिलेगी, साथ ही आपके पिता के काम भी बनेंगे, लिहाजा अपने करियर में और पिता के कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज से 17 अक्टूबर तक घर के बाहर निकलते समय अपना सिर ढक कर जाएं। आप सिर पर सफेद रंग की टोपी या पगड़ी भी पहन सकते हैं। और बात मकर राशि की, सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। भाग्य की वृद्धि
जरूर करेंगे। आपको अपने कार्यों में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो अगले 30 दिनों तक अपने भाग्य का साथ पाने और अशुभ फलों से बचने के लिए घर में पीतल के बर्तन का उपयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी 17 अक्टूबर तक पीतल की कोई चीज गिफ्ट में न दें और न ही दान करें। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है, हमारे स्वास्थ्य से है, लिहाजा सूर्य के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अतः अपने बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए और लंबी आयु की प्राप्ति के लिए अगले 30 दिनों के दौरान काली गाय की सेवा करें। साथ ही जब भी मौका मिले बड़े भाई की मदद करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से है और आपके दाम्पत्य जीवन से है। सूर्य के इस गोचर से आपके दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे। तो जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए और किसी भी तरीके के अशुभ स्थिति से बचने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर किसी जरूरतमंद को खिलाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्यतः सूर्य की कन्या संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।